हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो यूकेपीएससी से रिलेटेड आज एक लेटेस्ट अपडेट आई है। जैसा कि आप सभी को पता है, जनवरी माह में हमारी उत्तराखंड पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। उसी के रिगार्डिंग एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आयोग ने जारी किया है। तो उसके बारे में डिटेल जानकारी अभी हम लेने वाले हैं। ये अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है, जिनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप उनसे जुड़कर भी अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। आप देख सकते हैं 28 फरवरी का नोटिफिकेशन है। आज आयोग की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक बार पूरी खबर पढ़ लेते हैं। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि 12 जनवरी 2025 को आयोजित उत्तराखंड शासन के गृह विभाग के अधीन उप निरीक्षक जो भी परीक्षा आयोजित की गई थी, इस परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन से संबंधित औपबंधित उत्तर सूची 20 जनवरी पेपर हुआ था 12 को, 20 जनवरी को इसकी वेबसाइट पर जारी की गई थी आंसर की। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर, यानी जो है हर पेपर के बाद प्रत्यावेदन लगाने के लिए आयोग कहता ही है, तो अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा विचार किया गया तथा विषय विशेषज्ञों के परामर्श के क्रम में माननीय आयोग द्वारा औपबंधिक उत्तर कुंजी में संशोधन किया गया। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो हर सेट में आपको 4 सवाल डिलीट मिले हैं। जो सवाल डिलीट हुए हैं, और पूरी डिटेल अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सवाल डिलीट हुए हैं। आगे पढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने पर हम नोटिफिकेशन देखते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा विचार किया गया। विषय विशेषज्ञों के परामर्श के क्रम में आयोग द्वारा संशोधित यानी औपबंधिक उत्तर सूची में संशोधन किया गया था। संशोधित उत्तर की अब आयोग ने यह भी बताया कि अगर जो आपको उत्तर कुंजी दी गई है उसमें भी अगर आप कोई संशोधन करना चाहते हैं, प्रत्यावेदन लगाना चाहते हैं, तो उसकी कंप्लीट प्रोसेस आयोग ने बताई है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद हम देखेंगे जो नई आंसर की आयोग ने जारी की है वो। संशोधित उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया गया है, जिसके सापेक्ष निम्न शर्तों के अधीन प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अगर अब भी आप प्रत्यावेदन लगाना चाहते हैं तो उसकी कंप्लीट प्रोसेस आयोग ने बताई है। ऐसे अभ्यर्थी संशोधित उत्तर कुंजी के संबंध में प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं जिनके द्वारा संबंधित प्रश्नों के विरुद्ध पूर्व विज्ञप्ति 20 जनवरी 2025 के अंतर्गत अंतिम तिथि तक विधिवत आपत्ति दर्ज की गई थी। अगर इससे पहले आपने भी एक आपत्ति दर्ज की थी तो एक बार फिर से आपको मौका मिलेगा किसी और लगाना चाहते हैं तो। औपबंधिक उत्तर कुंजी दिनांक 20 जनवरी 2025 में से किसी प्रश्न के उत्तर विकल्प में परिवर्तन किया गया हो या प्रश्न का विलोपन यानी डिलीट संशोधन उत्तर कुंजी में किया गया हो तो उसके संबंध में अभ्यर्थी प्रत्यावेदन लगा सकते हैं। इसके अलावा उक्त के अतिरिक्त औपबंधिक उत्तर कुंजी 20 जनवरी 2025 में जिन प्रश्न उत्तर विकल्प में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है उन प्रश्नों उत्तर विकल्प के संबंध में कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से ध्यान दें आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी उपरोक्त वर्णित शर्तों के अधीन संशोधित उत्तर कुंजी के सापेक्ष यदि कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो इस संबंध में प्रमाणिक पुस्तकों के साक्ष्यों को संलग्न करते हुए प्रत्यावेदन अनुभाग की ईमेल आईडी objectiongopan03@gmail.com पर दिनांक 5 मार्च 2025 दिनांक 5 मार्च 2025 सायं 6 बजे तक प्रेषित कर सकते हैं। ईमेल के माध्यम से आपको टाइम दिया गया है। कब तक आप प्रत्यावेदन लगा सकते हैं? 5 मार्च 2025। उक्त तिथि व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। सचिव जी गिरधारी सिंह रावत जी। अब इसी के साथ आयोग ने अमेंडेड यानी संशोधित आंसर की जारी की है। आप देख सकते हैं आंसर की सेट ए। इस सेट में अगर बताऊं जो 4 सवाल हमारे डिलीट हुए हैं, डिलीट के लिए आयोग ने यहाँ पर एक साइन भी दिया है, जहाँ पर जिस आंसर की मैं आपका जिस सवाल के आगे हैज़ बनाया उसका मतलब वो सवाल डिलीट हो गया है। तो सेट ए में अगर मैं बताऊं आपको कौन कौन से 4 सवाल डिलीट किए गए हैं तो उनके क्रम हैं। सेट ए में क्वेश्चन नंबर 109, 129, 164 और 169। आगे बढ़ते हैं। अब सेट बी में देख लेते हैं आयोग द्वारा कौन कौन से सवाल डिलीट किए गए हैं। अब संशोधित आंसर कौन कौन से किए गए वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आपके पास पेपर भी होगा, अपनी ओएमआर भी होगी। अब सेट बी के जो क्वेश्चन डिलीट हुए उनके बारे में आपको बता देता हूँ। 102, क्वेश्चन नंबर 102, 112, 147 और 152।
52। इसी के साथ अब देखते हैं सेट सी में कौन कौन से सवालों पे डिलीट किया है आयोग ने। तो सेट सी में अगर मैं आपको बताऊं तो 133, क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 163 और क्वेश्चन नंबर 173। अब बढ़ते हैं अंतिम सेट यानी सेट डी। इसमें भी देख लेते हैं कितने सवाल आयोग ने डिलीट किए हैं, कौन कौन से सवाल। 4 सवाल टोटल डिलीट हुए हैं, आप सभी जानते हैं। तो सेट डी के क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 160 60 और क्वेश्चन नंबर 157। तो ये 4 सवाल सेट डी के डिलीट हैं। हर सेट में 4 सवाल डिलीट किए गए, उनका क्रम मैंने आपको बता दिया है। अगर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो आप लोग को वेबसाइट यानी ईमेल आईडी दी गई है, वहाँ पर आप अपना प्रत्यावेदन फिर से भेज सकते हैं। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।